मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, अज्ञेय हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। और जब हम अज्ञेय की बात करते हैं, उनके साहित्य की बात करते हैं, तो अज्ञेय अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि मैं ऋण स्वीकारी हूँ। यानी मैंने जो कुछ सीखा है लोगों से, जो कुछ जाना है, उसका मैं एहसान कभी नहीं भूलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो आर्कियोलॉजी की दुनिया में थे, उत्खनन की दुनिया में थे, और इतिहास की यात्राओं के साथ साथ उन्होंने मुझे संस्कृत साहित्य की यात्रा करवाई। फिर उन्होंने मुझे अंग्रेजी साहित्य की यात्रा करवाई, और ज्ञान की दुनिया से कभी मुझे दूर नहीं रखा, मुझे हमेशा उसके पास ले गए। वो कहते हैं कि संस्कृत के पिता के प्रभाव से मेरी शिक्षा पहले संस्कृत में आरंभ हुई, वो भी पुराने ढंग से, यानी अष्टाध्यायी रटकर। पक्का नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि रटंत अक्षर ज्ञान से भी पहले शुरू हो गई थी। जो हो सबसे पहले, और पुराने काव्य प्रभावों का स्मरण करने लगूं तो संस्कृत श्लोकों की ध्वनियाँ ही मन में गूंज जाती है। ऐसा बोल रहे हैं वो। तब नहीं जानता था कि श्लोक कहाँ का या किसका है। रामायण को मैं उसके एक श्लोक के रूप में जानता था। वाल्मीकि रामायण का बालकांड और अयोध्या पिता के बाद में पढ़ा था, पर तुलसीदास रामायण तो बहुत पीछे पड़ी जब अपनी शिक्षा की त्रुटियां पूरी करने का व्यवस्थित प्रयत्न करने लगा। असल में पिताजी का विश्वास था कि उस काल में बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि पढ़ना हो तो संस्कृत फारसी पढ़ें, हिंदी का क्या, वह तो अपने आप आ जाएगी। आज मैं ये न मानूंगा कि हिंदी विधिवत पढ़े बिना आ जाती है, पर ये मानता हूँ कि उसे ठीक जानने के लिए संस्कृत और फारसी दोनों जानता हूँ, और उर्दू से परिचित होना आवश्यक है। ये अज्ञेय अपने समय की बात बता रहे हैं। मैं वाल्मीकि के कालिदास और राजा घोष की गाथाओं के द्वारा कालिदास के और कुछ अन्य संस्कृत कवियों के नामों से थोड़ा बहुत परिचित होने ही लगा था कि सादी और हाफिज़ के नामों से भी परिचय हो गया, और फारसी के शेर तो नहीं, पर कहावतें मुझे याद हो गई। और उसके बाद अंग्रेजी की बारी आती है। हमने कहा कि अज्ञेय को अंग्रेजी साहित्य का बहुत गहरा ज्ञान था। तो कुल मिलाकर के भारतीय और पश्चिम का जो साहित्य है, दोनों ही परंपराओं से जुड़े हुए हैं, और जो रचनाकार दोनों ही परंपरा से जुड़ेगा, जाहिर सी बात है उसका ज्ञान बहुत काफ़ी गहरा होगा। अंग्रेजी साहित्य में डूब गया लॉन्गफेलो और टेनिसन से शुरू किया था। उस वय में प्राय 19 से आरंभ होता है, पर प्रभाव टेनिसन का ही था, अधिक स्थायी हुआ। मेरा पढ़ना साथ साथ ही व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों होता था, यानी किसके बाद कौन सा कवि पढ़ूं यह तो नहीं सोचता था, पर जिस कवि को पढ़ता था उसकी संपूर्ण कृतियाँ लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ जाता था। टेनिसन ऐसे कई बार पढ़ा, उसके प्रभाव में अंग्रेजी में लिखना भी शुरू किया। अभी मेरे पास कुछ कापियाँ पड़ी है जिन्हें देखकर अब हंसता हूँ। अब देखिए, इतना अधिक प्रभाव होता है ना कि शुरू में उम्र होती है जिसमें हम कुछ नया पढ़ रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का प्रभाव होता ही है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, मूल बांग्ला में, क्योंकि बांग्ला भी आती थी इनको। बाउंसिंग और ओज भरे आशावाद से ठाकुर और आशा भरे रहस्यवाद से सम्मिश्रण से मेरे नए विकसते मन का प्रभाव डाला, और वो सारी चीज़ें उनके अंदर दबने लगी कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, करते अभिषेक प्रयोद है बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। और ये सारी चीज़ें अज्ञेय के साहित्य में फिर धीरे धीरे आने लगी, और अज्ञेय समझाने लगे और बताने लगे। तो इसी सारी चीज़ों को वो अपनी रचनात्मकता पे भी स्वीकार करते हैं, अपने लेखन में भी स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं ऋण स्वीकारी हूँ, और ऋण स्वीकारी होना चाहिए रचनाकार को, क्योंकि रचनाकार हमेशा परंपरा के अंदर होता है, और परंपरा के अंदर जब हम होते हैं तो जाहिर सी बात है सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और सीखते हुए आगे बढ़ने का मतलब है कि कहीं न कहीं लेखक उस चीज़ को समझ रहा होता है और उसको अभिव्यक्त कर रहा होता है।